राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज। आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि इस घोर कलयुग में नाम भक्ति का मार्ग इतना मुश्किल क्यों है। कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए। हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा कैसे हो सकता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आप जी से विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपने हमारा पिछला सत्संग भटकते हुए मन पर जीत कैसे प्राप्त की जा सकती है, अगर यह सत्संग आपने नहीं सुना है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन पर है जी। इस सत्संग को सुनने के बाद आप जी जाकर सुन सकते हैं जी। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले आप जी से विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। तो चलिए आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज नाम भक्ति के विषय में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में काम नहीं दे सकते। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में कोई खास फैला हुआ नहीं था और हमारी सेहत भी बड़ी अच्छी थी। जैसे जैसे युग बदलते गए, उम्र भी छोटी होती गई, ख्याल भी दुनिया में फैलता गया और सेहत भी कमजोर होती गई। कलयुग में हम आंखों से ही देख रहे हैं कि कोई बिरला खुशकिस्मत भाग्यवान जीव है जो 65-70 साल की उम्र यहाँ भोग कर जाता हो। सेहत के बारे में भी आपको पता है कि घंटा 1.5 घंटा सत्संग में चौकड़ी मारकर बैठना मुश्किल हो जाता है। और ख्याल के बारे में भी आप जानते हैं, किसी छोटी सी समस्या के बारे में 2 मिनट सोचना हो तो सारी दुनिया की समस्याएं आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अब नाम की भक्ति करें तो करें कैसे। अब नाम की भक्ति करना कठिन हो जाता है। इसीलिए गुरु साहिब समझाते हैं कि जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन हमें कलयुग में काम नहीं देते। फिर इस युग की कौन सी युक्ति है, साधन है। कलयुग में आकर हमें क्या करना चाहिए। जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए, मालिक की भक्ति करने के लिए, मालिक से मिलाप करने के लिए क्या करना चाहिए, यह हमें मालिक के भक्तों से, मालिक के प्यारों से पता लगता है। वे क्या समझाते हैं कि अगर तुम देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहते हो और वापस जाकर मालिक से भी मिलना चाहते हो, तो एक ही तरीका है कि तुम शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं, कोई साधन नहीं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो भी हम मन और बुद्धि के द्वारा देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब तब पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ भी करते हैं, ये हमें देह के बंधनों से छुड़ाने के बजाय ज्यादा मजबूती से जकड़ देते हैं। अब क्यों जकड़ देते हैं? गुरु साहिब कहते हैं, कुर्ता बीज बीजय नहीं जम्मे। अगर तुम जमीन में बेमौसम के बीज बोओगे तो वह फसल कभी भी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जमींदारों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून की गर्मियों में गेहूं बोएगा तो चाहे कितना हल चला ले, खाद डाल ले, रखवाली कर ले, पानी दे ले, वह फसल कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु साहिब फरमाते हैं,
कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में अगर किसी चीज का महात्माओं ने खोल कर प्रचार किया है, महिमा की है, उस कीर्तन की है जिसे गुरुमुख बड़े ध्यान से अंतर में सुनते हैं। आप इशारा करते हैं शब्द की ओर, नाम की ओर। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं होई, नाम बिना उद्धार न कोई। जो मर्जी उपाय कर लो, जो मर्जी तरीके सोच लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितने ही तीर्थों पर हो आओ, सरोवरों में स्नान कर लो, ग्रंथों पोथियां वेद शास्त्र पढ़ लो, कान फड़वा लो, जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाओ, समाधियों पर माथा टेकते रहो। लेकिन शब्द और नाम की कमाई के बगैर किसी हालत में तुम्हारा देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, साधुओं संतों और महात्माओं के पास जाकर सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। यही तुम्हारी असली पूंजी है, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ है और वहाँ भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसे ना कोई चोर चुरा सकता है, न ही आग जला सकती है, और न ही कोई छीन सकता है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम गुर का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। कि जो चीज दुनिया में से तुम पल्ले बांध कर ले जा सकते हो, वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि नाम की कमाई के सिवाय कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब भी तुम मुक्ति हासिल करोगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। यही तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी कहते हैं, हमें मालिक का कोई भक्त और प्यारा मिल जाए, वह हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका और साधन समझा दे, फिर हम मालिक की भक्ति, मालिक की पूजा कर सकते हैं। आप यह भी समझाते हैं कि इस चीज को अच्छी तरह से मन में बिठा लो कि उस नाम की कमाई के सिवाय मालिक की और कोई भक्ति नहीं है, मालिक की और कोई पूजा नहीं है। दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर कोई किसी तरफ दौड़ता है, कोई किसी तरफ दौड़ता है। तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता, यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ेगा। गुरु साहिब कहते हैं कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करता, ठोंक बजाकर तुझे निजी अनुभव समझाता हूँ कि कोई भी चीज कभी भी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। जो भी जब तब पूजा पाठ, दान पुण्य, हठ कर्मों का फल वगैरह है, नाम की कमाई के नीचे नीचे रह जाता है। ऊंचे से ऊंचा, पवित्र से पवित्र जो फल है, वह शब्द की कमाई, नाम की कमाई है। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, भाई उस नाम को तू कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब भी तू देह के बंधनों से छूटेगा, केवल शब्द की कमाई करके, केवल नाम की कमाई करके। अब आप सावधान करते हुए कहते हैं कि अच्छी तरह इस बात को मन में बिठा लो कि शब्द या नाम की कमाई के सिवाय तुम्हारा देह के बंधनों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। फिर फरमाते हैं, सूरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। सिर्फ सूरत शब्द का अभ्यास करना है और कोई उपाय करने की, कोई तरीका सोचने की जरूरत नहीं। यही कबीर साहिब कहते हैं,
कितना ही बड़ा खुश्क घास का ढेर लाकर क्यों न इकट्ठे कर लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे साकत पुरुषों के कितने बुरे पाप और कर्म क्यों ना हो, वह जो शब्द या नाम की कमाई है वह सब कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है। इस कारण यहाँ गुरु साहिब कहते हैं कि कलयुग में आकर अगर किसी महात्मा ने होका दिया है, वह शब्द का होका दिया है, नाम का होका दिया है। आप कहते हैं कि कलयुग में आकर तो महात्मा ने बड़ा खोलकर शब्द या नाम का प्रचार किया है, नाम की भक्ति का प्रचार किया है। लेकिन जिस शब्द या नाम की गुरु घर महिमा करता है वह हमारे लफ्ज नहीं है, वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु साहिब कहते हैं, नामे ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुरु नाम न जापे। उस नाम ने सारी दुनिया की रचना की है। आप सोचे, जिस चीज ने दुनिया की रचना की है वह लिखने में किस तरह आएगी, पढ़ने में किस तरह आएगी, बोलने में किस तरह आएगी, उसका इतिहास कौन लिख सकता है, उसकी मियाद या समय कौन तय कर सकता है। ये जितने भी लफ्ज हैं जो अपने अपने प्यार में आकर हमने मालिक के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, परमेश्वर वगैरह, ये सब लिखने में आते हैं, बोलने में आते हैं। इनका इतिहास लिख सकते हैं, मियाद तय की जा सकती है, समय भी निश्चित किया जा सकता है। लेकिन उस नाम ने तो दुनिया की रचना की है, वह लिखने पढ़ने में किस तरह आ सकता है, उसकी मियाद कैसे तय की जा सकती है। वह नाम कहाँ है? वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह और वजूद के अंदर है। जो लोग शरीर या देह के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढते हैं, वे तो बेगारियों की तरह अपनी कीमती वक़्त को बर्बाद कर रहे हैं। अब बेगारी कौन होते हैं? जो सारा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, पर जिन गरीबों के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। अगर कोई चीज किसी के घर के अंदर गुम है, वह घर के अंदर खोज करेगा तभी उस वस्तु को हासिल कर सकेगा। अगर सड़कों और बाजारों में जाकर ढूंढना शुरू कर दे तो उसे कैसे हासिल कर सकता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि यह जो हमारा शरीर है, यह 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है, केवल हाड़ मांस चाम का नहीं बना हुआ है। इसके अंदर परमात्मा ने अनगिनत वस्तुएं, अनगिनत भंडार रखे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बैठ गया है और अपने तक पहुँचने का रास्ता भी परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ही रख दिया है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ कब आती है? गुरुमुख साच मिले ता वेखा, जब कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए। गुरुमुख क्या समझाते हैं? 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वजावड़िया। वे समझाते हैं कि आंखों से नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। हमारे असली घर का दरवाजा आंखों के पीछे और बीच में है, जिसे आप 10वां कहते हैं। जिसे भी घर के अंदर जाना है, पहले उसे दरवाजे की खोज करनी पड़ती है। अंदर से दरवाजा खुलता है, फिर वह घर के अंदर दाखिल होता है। अपने उस घर के दरवाजे की क्या निशानी है? गुरु साहिब कहते हैं, अनहद शब्द वजावड़िया। उस घर के दरवाजे पर हर एक के अंदर अनहद शब्द
धुनकारे दे रहा है, वह बजता रहता है। इसका मतलब है कि उस शब्द के अंदर आवाज भी है, शब्द के अंदर धुन भी है। इसीलिए गुरु साहिब ने उसे निर्मल नाद कहकर भी बयान किया है। उस शब्द के अंदर ज्योति भी है, प्रकाश भी है। इसीलिए गुरु रामदास जी कहते हैं, राम नाम है ज्योत सबाई, तत् गुरुमत काढ़ लई जय। वह जो राम नाम की ज्योति है, हम में से हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। लेकिन जब तक गुरुमुखों के मत पर नहीं चलते, उनके उपदेश पर नहीं चलते, बेशक वह ज्योति हमारे आंखों के पीछे जल रही है, हम उस ज्योति को देख नहीं सकते। गुरुमुखों का क्या मत है? 9 दरवाजे 9 दर फीके, रस अमृत 10वें चीजे। गुरुमुखों का यह मत है कि आंखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, लेकिन जो रस का भरा हुआ अमृत है, जिसे पीकर ही तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र होगा, वह आंखों के पीछे है। सो जब तक यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होता, हम उस अमृत को पी नहीं सकते, अमर नहीं हो सकते। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहिब उसी सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, सच्चे नाम की महिमा करते हैं, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो खुशकिस्मत आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर शब्द की धुनकारे धुन को सुनना शुरू कर देता है। शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज के जरिए अंदर घर का रुख कायम करना है। उस प्रकाश के जरिए अंदर अपना रूहानी सफर तय करना है। फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचना है। इसे गुरु घर ने सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहकर समझाने की कोशिश की है। आप समझाते हैं कि हमारा मन इस माया के जाल में फंसकर अति गंदा हो चुका है, अति मैला हो चुका है। बेशक हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं, लेकिन मालिक से बिछुड़कर इसने यहाँ आकर मन का साथ ले लिया। मन आगे इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक है। जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भुगतना पड़ता है। दुनिया की इच्छाएं पैदा करके, इंद्रियों के भोगों में फंसकर, दुनिया के बुरे कर्म और पाप करके हम मन पर बहुत ज्यादा मैल इकट्ठी कर लेते हैं। इसीलिए आप प्यार से समझाते हैं कि यह हमारा मन है जो हमारे और मालिक के बीच जबरदस्त रुकावट बनकर खड़ा है। जब तक मन की मैल दूर नहीं होती, आत्मा बेशक परमात्मा की अंश है, यह कभी भी वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकती। मन की मैल कब दूर होती है? जब मन वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। अब हम दुनिया के सब जीव अपनी अपनी अकल के मुताबिक हजारों ही युक्तियों और तरीकों से मन को निर्मल और पवित्र करने की कोशिश करते हैं। जप तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठ जाते हैं। ये सारे साधन, सारे तरीके हम मन को ही निर्मल करने के लिए करते हैं। हम हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती ख्याल को दुनिया में से निकालने की कोशिश करते हैं। आगे जाकर ख्याल
कहीं लगता नहीं, दुनिया में भटकना शुरू कर देता है। इसीलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हठ कर्मों के जरिए जबरदस्ती हम कितनी ही कोशिश कर लें, हम मन को कभी भी निर्मल नहीं कर सकते। हम किस तरह मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं? गुरु प्रसादी मन गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर ही निर्मल होता है। गुरु प्रसादी का क्या मतलब है? जो गुरुमुख हमें मालिक की भक्ति करने का तरीका और साधन समझाते हैं, उसे नामदान कह ले, गुरु प्रसादी कह ले, एक ही बात है। गुरुमुख हमेशा नाम का ही प्रसाद देते हैं। प्रसाद भी खुशी से दिया जाता है, दान भी खुशी से दिया जाता है। जो गुरुमुखों का सबसे ऊंचा प्रसाद है, वह नाम की कमाई करने का तरीका है, नाम की भक्ति करने का तरीका है। वे जो ऊंचे से ऊंचा दान हमें देते हैं, वह नाम का दान है। सो गुरु प्रसादी और नामदान एक ही चीज है। आपका भाव है कि जब भी हमारा मन निर्मल होगा, गुरुमुखों के दिए हुए शब्द की कमाई, नाम की भक्ति, नाम की कमाई करके होगा। अब गुरु साहिब कहते हैं कि सतगुरु पुरुषों की संगति और सोहबत में जाना ही अमृत के सरोवर में स्नान करना है। वह अमृत का सरोवर कौन सा है? जहाँ कौवा जाता है, नहाकर हंस बनकर निकल आता है। बाहर कोई ऐसा सरोवर नहीं है जहाँ कौवा जाएगा और नहाकर हंस बनकर निकल आएगा। यह अंदर का सरोवर है, जहाँ हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरुमुख बनकर आ जाते हैं। वह गुरुमुखों का सत्संग है, गुरुमुखों की संगति है, नाम की शब्द की कमाई है, नाम की भक्ति है। लेकिन इस अमृत के सरोवर में कौन स्नान करता है? गुरु साहिब कहते हैं, वडभागी, भाग्यवान, खुशकिस्मत जीव वे हैं जो लोक लाज की, दुनिया की तानों की परवाह नहीं करते। उन्हें क्या फायदा होता है? उन जन्म जन्म की मैल उतरे। ये जन्म जन्म के कौन से मैल हम पर चढ़े हुए हैं? ये हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं। कर्मों का अच्छा खासा भंडार है। यह जो हम नाम की कमाई करते हैं, यह संचित कर्मों को खत्म करने के लिए करते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है, वे तो देह में बैठकर भुगत ही लेने हैं। रोकर भुगत ले या हंसकर भुगत ले, आगे कोई मंदा और बुरा कर्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से वापस देह के बंधनों में आना पड़े। लेकिन जो जन्म जन्म के कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, उन्हें नष्ट करने का केवल एक ही तरीका है कि नाम की कमाई, शब्द की कमाई, नाम की भक्ति। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं, निर्मल नाम दृढ़ाए। यह जो हमारी आत्मा है, शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। नाम की भक्ति, नाम की कमाई करने से मन की सारी मैल दूर हो जाती है। यही गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संतो, ई पूजा थाई पाई। जब उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देंगे और शब्द के अंदर लवलीन हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। गुरु साहिब कहते हैं कि यही परमात्मा की असली भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जो चीज रूह और मन की गांठ खोलती है, हमारी आत्मा को निर्मल करती है, मन को पवित्र करती है, वह गुरु प्रसाद है, वह शब्द की कमाई है, वह नाम की कमाई है, नाम भक्ति है। इसीलिए आप फरमाते हैं कि जो भी हमने मन के ऊपर गंदे गंदे गिलाफ चढ़ाए हुए हैं, जन्मों जन्मों से मैल मन पर चढ़ाए चले आ रहे हैं,
जब गुरुमुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, नाम भक्ति में लग जाएंगे, ये सब मैल दूर हो जाएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, मन अपने ठिकाने पहुंच जाएगा, आत्मा अपने ठिकाने सचखंड पहुंच जाएगी। अब गुरु साहिब अंत में बड़ा सुंदर उपदेश करते हुए कहते हैं कि अगर हमने अपने आप को नहीं पहचाना तो हमने जीती हुई बाजी हार दी। कौन सी जीती हुई बाजी हारी? मुश्किल से परमात्मा ने हमें इंसान का जामा बख्शा था, फिर पता नहीं बख्शे ना बख्शे किसी ऐसी जगह जन्म दे दे जहां भूले भटके भी हमें कभी मालिक का ख्याल ही ना आए। अभी तो सब कुछ ही हमें मालिक ने बख्शा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि जब तक मालिक ने देह में बैठने का मौका दिया है, हमें अपने आप को पहचान लेना चाहिए। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता। वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। हम कब अपने आप को पहचानते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी रूह और मन की गांठ खुल जाती है, जब आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। शब्द साधु जाने ता आप पछाणे। जो शब्द और नाम की लज्जत लेते हैं, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जो अंदर शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानते हैं, असली गति मालिक से मिलने की असली विधि उन्हीं गुरुमुखों को प्राप्त होती है। इससे उनको क्या फायदा होता है? गुरु साहिब उत्तर देते हैं, उनका मन ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, उनकी ज्योति जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। आप कहते हैं कि इंसान का जामा परमात्मा ने अपने आप को पहचानने के लिए बख्शा है, उस परमात्मा को पहचानने के लिए बख्शा है। हम उसे कौड़ियों के दाम गंवाने में लगे हुए हैं, शराबों कबाबों में बर्बाद करने में लगे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में खराब करने में लगे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि जब तक गुरु मुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर शब्द की कमाई, नाम की भक्ति नहीं करेंगे, हमें यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। दुख ही दुख भुगतने पड़ते हैं। चाहे कान पड़वा लो, चाहे जटाएं रख लो, जिस्म पर भभूत लगा लो, चाहे ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, चाहे जंगलों पहाड़ों में छिप कर देख लो, चाहे तीर्थों पर जाकर देख लो, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की भक्ति से, नाम की कमाई से मिलेगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब तब पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल है, सब कुछ ही शब्द या नाम की कमाई में आ जाता है। जब हमारी जबान पर दिन रात मालिक का नाम चढ़ा हुआ है, उसका सिमरन करने में लगे हुए हैं, देखो इससे बड़ा और जब कौन हो सकता है। जब मालिक के भाड़े में, मालिक के हुक्म में दिन रात रहते हैं, इससे बड़ा और तप कौन हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को 24 घंटे साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब अनहद वाणी को दिन रात 24 घंटे अंदर सुनने में लगे हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा और वैराग्य कौन हो सकता है। गुरु साहिब बार बार उसी नुक्ते पर लाते हैं कि भाई, जो कुछ तुझे मिलेगा वह केवल शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। इसीलिए तू नाम की भक्ति कर। सब कुछ बयां करके आप उपदेश देते हैं कि कोई जरूरत नहीं बेटे बेटियों को छोड़ने की, घर बार छोड़ने की, जंगलों पहाड़ों में छिपने की, गृहस्थ में रहना चाहिए,
दुनिया में रहना चाहिए। सबदिया नाम की कमाई करते हुए, घर बार में रहते हुए ही हम बैरागी बन सकते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम रते परमहंस बैरागी, निज घर ताड़ी लाई है। जो उठते बैठते चलते फिरते नाम के रंग में रंग जाता है, वह घर बार में रहते हुए ही परमहंस बैरागी बन जाता है। उसे हम परमहंस बैरागी कहें, उसे हम गुरुमुख कहें या उसे ब्रह्म ज्ञानी कहें, उसका कोई नाम रखें, उसका दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। मालिक से उसका मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इसीलिए आप कहते हैं कि हमें गुरुमुखों के पास जाकर उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर सबदिया नाम की कमाई करनी है, नाम की भक्ति करनी है और उनकी संगति से, उनकी सोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए फायदा उठाना है। राधा स्वामी जी।